नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक है इंडिया वर्सेस चाइना, भारत बनाम चीन। कौन ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, कहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम है। अब कुछ लोग बोलेंगे, ये सुनते ही बोलेंगे ऑफ कोर्स इंडिया इंडिया इंडिया, चाइना में तो कम्युनिज्म है, चाइना में तो ऐसा है, चाइना में तो वैसा है, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। भैया मेरी बात तो सुन लो। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बता दो मुझे पहले तो। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। अब बहुत लोग बोलेंगे डेमोक्रेसी इतनी सिंपल सी बात, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अरे ये डेफिनेशन हमें मूर्ख बनाने के लिए हमें सिखाई गई थी छठी क्लास में ना। अब हम छठी क्लास में रहे ना हम 11 साल के रहे। मैच्योर एडल्ट वोटिंग सिटीजन्स बन गए हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में आ गए हैं। अब क्या हमें डेमोक्रेसी की वास्तविक परिभाषा और वास्तविक किन पैमानों से इन्हें मापा जा सकता है पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अगर इन पैमानों को देखेंगे तो हमें साफ पता चलेगा कि भारत से ज़्यादा डेमोक्रेटिक चाइना है आज के समय में 100%। और वो कैसे? पहला है अदालत। तो भारत में अदालतें बहुत कम है, बहुत कम है। और भारत की अदालतों में हद लेवल करप्शन है। दो भाइयों के बीच में झगड़ा चल रहा है, मामला कोर्ट में है, 10 साल 15 साल केस चलता रहेगा, दोनों भाई मर जाएंगे, दोनों के बच्चे लड़के मर जाएंगे, लेकिन जज के सिर पे जू नहीं रेंगेगी जब तक उसके रिश्तेदार वकीलों को पैसा ना मिल जाए। तो ये हाल है भारत के अदालतों की। पेंडिंग केसेस पे पेंडिंग केसेस, मर्डर केसेस खींचते जाएंगे, रेप केसेस खींचते जाएंगे, बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड, लाखों करोड़ों का घोटाला, वो केसेस खींचते जाएंगे, प्रॉपर्टी के केस खींचते जाएंगे, हर केस खींचता जाएगा। यहाँ तक कि अदालतें इतनी निष्क्रिय हैं कि ट्रैफिक डिसिप्लिन भी नहीं बचा है भारत में। कोई किसी को यहाँ से ठोक के जाएगा, कोई किसी पर चढ़ के जाएगा, फिर हम कहेंगे ये तो फ्रीडम है। ये कौन सी फ्रीडम है? सबको परेशान कर दो, जीने मत दो किसी को, ये ही फ्रीडम है। कहीं पे भी सड़क पे टॉयलेट कर दो, कहीं पे भी लेट जाओ, कहीं पे भी सो जाओ, फुटपाथ पे सो जाओ, सड़क पे ठेला लगा लो, आदमी को चलने मत दो फुटपाथ पे, ठेला लगा के जाम कर दो, उस पे भी लोकल गवर्नमेंट हफ्ता ले लेगी। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन दबा के करो, कहीं भी जगह मिले कंस्ट्रक्शन कर दो, और अदालत कुछ नहीं कर पाएगी। अदालतों की ये हालत है, कुछ कर नहीं पाएंगी, मतलब कुछ करना नहीं चाहते, उनको पैसा मिलता है। वहीं पे चीन आज ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है कि सबसे सस्ता स्टील दुनिया में उत्पादन कर रहा है। नई टेक्नोलॉजी, दुनिया का सबसे बड़ा डैम चीन बना के बैठा है। क्यों? क्योंकि अदालतें बहुत मजबूत है, बहुत सारी अदालतें हैं, और जूरी का कॉन्सेप्ट भी है, मतलब जज कम करप्ट हैं। कैसे कम करप्ट हैं? कि जुडिशरी में जो रिक्रूटमेंट होता है वो रिटन एग्जाम से होता है। अब भारत में तो क्या बताएं, जज जो पहले जज है वही बताता है कौन जज बनेगा, तो भाई भतीजे को अपने बना देता है। जुडिशरी में तो नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है। हम तो बॉलीवुड के नेपोटिज्म से परेशान रहते हैं, लेकिन बॉलीवुड तो कोई सरकारी संस्था नहीं है जिससे वजह से देश पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो जुडिशरी से पड़ता है, और जुडिशरी में हद लेवल नेपोटिज्म है। लेकिन हम बड़े खुश होते हैं कि हमारी जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है। अरे वो 30-40 परिवार, उनके भाई भतीजे लड़के, उन्हीं पे ही डिपेंडेंट है, सरकार से इंडिपेंडेंट है। और वहीं चाइना की जो जुडिशरी है वो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? सरकार पे। सरकार माने क्या? कम्युनिस्ट पार्टी का जो वोटिंग सर्कल है, एक गवर्निंग बॉडी बनाई जाती है जिसके माध्यम से जुडिशरी को चुना जाता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी में जो सर्वे सर्वा बनता है और जो धीरे धीरे ऊपर ऊपर पोजीशन पे पहुंचते हैं, वो कैसे पहुंचते हैं? वो वोटिंग के माध्यम से पहुंचते हैं। वही कहें कि वन पार्टी सिस्टम है, वोट देने का मतलब ही क्या है, चुनाव का मतलब ही क्या है? अरे वन पार्टी के अंदर तो वोट होता है। भारत में कौन सी पार्टी के अंदर वोट होता है जरा बताओ? तो ये जुडिशरी के वजह से। जुडिशरी इतनी इफेक्टिव होने की वजह से चाइना में फ्रीडम ज़्यादा है।
फिर यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि क्या बताएं, हमारे देश में बहुत फ्रीडम है, हम अपने प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं। अरे प्रधानमंत्री को तुम गाली दे के क्या करोगे? तुमको सब्सिडी के लिए लाइन में लगना पड़ता है, सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पूरा दिन बर्बाद करना पड़ता है, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाता, इतनी अस्पतालों की संख्या कम है, डॉक्टरों की संख्या कम है, मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मतलब हर जगह है, पैसा दे के सरकारी नौकरी लगती है। इस लेवल पे भ्रष्टाचार जब चल रहा है तब हम क्या करना चाहते हैं? अपने प्रधानमंत्री को गाली देना चाहते हैं। अरे अपने अधिकार ले लो, अपने पैसे ले लो, अपनी सब्सिडी ले लो, जो टैक्स का पैसा है, जो हम लोग टैक्स देते हैं, उसका पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसका हिसाब लेना। अमेरिकियों ने 1870 60 70 50 60 70 तब से शुरू कर दिया था, और अंग्रेज हिसाब नहीं देते थे तो क्रांति कर दी थी, हथियारों के द्वारा क्रांति करके कॉर्नवालिस को झुका दिया था, कॉर्नवालिस के साथ समझौता कर लिया था। वही गुलाम कॉर्नवालिस भारत में आके लॉर्ड कॉर्नवालिस बन गया उस समय। और अभी भी टैक्स के पैसे को क्वेश्चन करना हमारे मूल खेल में अभी तक आया नहीं है। ये जो छोटी छोटी फ्रीबीज बांटी जाती है, सब्सिडी बांटी जाती है, ये छोटे छोटे, इनको हम क्वेश्चन करते हैं। जो बड़ी धांधली होती है, लोहे के ठेके, कोयले के ठेके, जमीनों के घोटाले, सेना की गौशालाएं बेच दी किसने, मॉडर्न फूड्स को उठा के बेच दिया सस्ते में, सरकारी कंपनियां एक के बाद एक दनादन बेच देते हैं कम पैसे पे। ये भाई कौन करा रहा है? इसका हिसाब बताओ। जो मूल टैक्स आता है, जो मूल मिनिस्ट्रीज से खर्च होता है, लोगों की तनख्वाहें, सरकारी एम्प्लॉयज की इतनी इतनी तनख्वाहें, और ये कुछ काम नहीं करते हैं, इनके ऊपर कोई राइट टू रिकॉल नहीं, इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठता। और हम अपनी डेमोक्रेसी से खुश हैं, हम बोलते हैं यहाँ डेमोक्रेसी है। क्या पैमाने से मापा है डेमोक्रेसी को?